एक पुरानी कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन 2026 के इंडिया में पढ़ोगे लिखोगे और फिर लाइन में लगोगे। किसकी लाइन में? कभी पेपर लीक की, कभी प्रोटेस्ट की और कभी उस 10-15 हज़ार की नौकरी की जिसके लिए आपने 15 साल मेहनत की थी। आज बात करेंगे उस अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्टैटिस्टिक्स में तो स्टेबल दिखती है, पर सड़कों पर चीख रही है। आज सरकार से सवाल होंगे और रिपोर्ट्स से जवाब मिलेंगे। लेट्स टॉक नंबर्स। गवर्नमेंट की अपनी PLF's रिपोर्ट मार्च 2026 कहती है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% पर पहुंच गया है। फरवरी में ये 4.9% था। साउंड्स स्मॉल, राइट? पर इस परसेंटेज के पीछे लाखों घरों के सपने टूट रहे हैं। और सबसे बड़ा मजाक, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 से 29, नॉट 15, 18 से 29 साल के नौजवानों में ये रेट 10% से 17% के बीच घूम रहा है। मतलब हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिज़ास्टर बन जा रहा है। अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के मुताबिक ग्रेजुएट्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11.2% है, नेशनल एवरेज से 3 गुना ज़्यादा। हमने डिग्री तो दे दी, पर डिग्निटी और जॉब्स कहाँ हैं? आप सेल्फ रिलायंट बनने को कहते हो, फाइन, पर एक चाय की टपरी खोलना आपको नहीं लगता कि चॉइस होनी चाहिए, कंपल्सन नहीं? आप स्टार्टअप कल्चर की बात करते हो, पर हर साल लाखों बच्चे कोचिंग मंडीज़ में अपनी जवानी को फूंक रहे हैं बिकॉज रेगुलर सेफ जॉब्स की कमी है। सरकारी नौकरी इंडिया में ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक इंश्योरेंस है। इस ठप्पा को लगाने के लिए एक स्टूडेंट क्या कुछ नहीं करती। मैं एक पर्सनल ऐसे इंसान को जानती हूँ जिसका कैलिबर बहुत ज़्यादा था, पर उसने जो जॉब ऑप्ट करी है, मुझे ऐसा लगा वाई। आज हालत ये है कि होम गार्ड की वैकेंसी निकलती है तो वहाँ BEd और टेट क्वालिफाई किए हुए टीचर्स लाइन में खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि टीचिंग की यहाँ वैकेंसी तो सिस्टम की फाइल में दबी है। कम से कम यहाँ 10-15 हज़ार की सिक्योरिटी तो मिलेगी। ग्रुप D की पोस्ट के लिए ऐसे पेपर सेट किए जाते हैं जैसे हम किसी SSC CGL पोस्ट के लिए रिक्रूट कर रहे हों। इतना आउट ऑफ द वर्ड क्वेश्चन किसके लिए? एक क्लर्क की पोस्ट के लिए? ये सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं, ये रिजेक्शन का प्रोसेस है। आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर का। हमारे प्राइम मिनिस्टर गेमिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, गेमर्स से मिल रहे हैं। वेरी गुड सर, आउट ऑफ द बॉक्स जाना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल इंडिया है, गेमिंग का फ्यूचर है, हम मानते हैं। लेकिन सर उस बॉक्स का क्या करें जिसके अंदर करोड़ों यूथ का दम घुट रहा है? गेमिंग में तो रीस्टार्ट का ऑप्शन है बॉस, पर रियल लाइफ में जब एक स्टूडेंट की एज लिमिट निकल जाती है ना, तो कोई रीस्टार्ट बटन नहीं होता। इस बेरोजगारी से दलदल में जो भीड़ फंसी है, उन्हें बस ज़रा सी ऑक्सीजन चाहिए, नौकरी की, स्टेबिलिटी की। गेमिंग को बूस्ट कीजिए, पर उन्हें मत भूलिए जो आज भी 10x10 के कमरे में पुराने बल्ब की रोशनी में एग्ज़ाम के दलदल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को सिर्फ न्यू एज नहीं, सेफ एज भी बनानी होगी, वरना ये दलदल सबको निगल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी समझ आया हो, थोड़ा भी काम का लगा हो, तो चैनल को फॉलो कर लेना। वीडियो लाइक करना भले ना करना, पर उन लोगों तक शेयर ज़रूर करना जिन्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम इन मुद्दों के बारे में जितनी बहुत लोग बात कर रहे हैं, पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी उतना ही अच्छा होगा।